सो हेलो एवरीवन, अमित कुमार दिस साइड ट्रेडिंग चैलेंज के डे 16 में आपका स्वागत है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी पोजीशन चल रही है जिसमें कि हमारा टारगेट जो है वो आने वाला है। इसलिए मैंने इसी वक्त रिकॉर्डिंग चालू की है कि लाइव में आपके सामने ट्रेड को एग्जिट कर सकूँ, क्योंकि कमेंट आए थे कि आप लाइव ट्रेडिंग रिकॉर्ड करके डालिए। तो ऐसी वीडियोस बनाना दोस्तों पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब भी मैं बना पाऊँगा मैं ज़रूर बनाऊँगा। जैसे आज मेरे पास टाइम है, मौका है, तो इसलिए मैं आज बना रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा इस ट्रेड में मेरा 10 पॉइंट कैंसिल है और जो टारगेट है एज़ यूजुअल 30 पॉइंट्स का है। तो हमारा टारगेट जो है वो शायद आ जाएगा। तो मैं लिमिट ऑर्डर को ऊपर ले जाता हूँ ताकि आप लाइव देख सकते हैं। मैं इसी तरह से ट्रेलिंग करने की कोशिश करता हूँ कि अगर यहाँ से स्पाइक आएगा तो हमको बड़ा टारगेट मिलेगा, और अगर स्पाइक नहीं आएगा तो हम जितना हमारा टारगेट है उतना लेके हम एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, अगर ये प्राइस नीचे आने लगेगा तो मैं इसको नीचे कर दूंगा। तो इसी तरह से मैं ट्रेलिंग करता हूँ। थोड़ा वेट करते हैं। मैं आपको आज की वीडियो दोस्तों इंपॉर्टेंट बनेगी। देखिएगा आज मैं आपको ट्रेड मैनेजमेंट सिखाऊंगा कि कैसे आज मैंने अपना ट्रेड मैनेज किया है। आज मैंने 2 ट्रेड लिए हैं 150 क्वांटिटी में। तो पहला ट्रेड जो है वो CTC निकला था, देखिएगा हमारा टारगेट आने वाला है। और दूसरा ट्रेड ये है जो अभी रनिंग चल रहा है, इसमें हम शायद टारगेट बुक करेंगे। तो वेट करते हैं थोड़ा सा और पुश मिल जाए तो हम ट्रेड को एग्ज़िट कर देंगे। यहाँ नीचे हमारा PNL चलेगा, देख लेते हैं। हाँ, PNL भी सही चल रहा है। तो थोड़ा सा और 4700 के आसपास का प्रॉफिट चाहिए हमको, क्योंकि ब्रोकरेज को हम काउंट कर रहे हैं। चार्जेस को मिला के 200-250 चार्जेस कटेंगे, तो उसके बाद ही हमारा 4500 का प्रॉफिट होगा। तो एक स्विंग में मिल जाए तो अच्छा रहेगा। ये ब्रेक कर दे, इधर इंडेक्स का चार्ट है। तो थोड़ा वेट करते हैं, देखिएगा लाइव भी शायद टारगेट मिल जाए। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप नहीं कर रहा। तो आज की वीडियो में क्या कह रहे थे दोस्तों, इंपॉर्टेंट बनेगी। आप देखिएगा आज मैं आपको ट्रेड कैसे मैनेज करते हैं वो समझाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो का पूरा देखिएगा ताकि आपकी भी लर्निंग इनहेंस होगी, क्योंकि आज कई सारे टॉपिक में टच करूंगा। तो वीडियो थोड़ी लंबी भी बन सकती है, तो आप फास्ट करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा और वेट करते हैं। अगर एक पुश में मिल जाए तो अच्छा रहेगा, नहीं तो मुझे रिकॉर्डिंग रोकनी पड़ेगी। चलो चलो निफ्टी देखिएगा इंडेक्स मूव कर रहा है। प्रीमियम का चार्ट थोड़ा बहुत धीरे धीरे मूव कर रहा है, और ये यहाँ पे मोमेंटम टारगेट तो आ गया। थोड़ा सा और एक पुश मिल जा। देखिएगा दोस्तों हमें पुश नहीं मिल रहा, तो मैं ट्रेलिंग कर देता हूँ। अगर एग्ज़िट होना हो जाएगा तो यहीं पे हो जाएगा हमारा ट्रेड, क्योंकि हमने बहुत वेट कर लिया। तो ये हमारा ब्रेकआउट हो गया है। अब मैं इसको यहाँ पे ट्रेल कर देता हूँ। तो देखिएगा दोस्तों इसी तरह से मैं ट्रेलिंग करता हूँ, तभी हमको बड़े टारगेट मिलेंगे। अब हमारा जितना हमको प्रॉफिट चाहिए उतना तो मिलेगा ही। तो चलिए, हमारा जैसा मैंने आपको बताया था, तो हमारा 4700 का प्रॉफिट बुक हो चुका है। आज लाइव मैंने ट्रेडिंग की है, तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है। आप इमोशन को देख ही सकते हैं। लाइव में इमोशन भी मैनेज करना पड़ता है कि हमको ट्रेड को सही टाइम पे एग्जिट भी करना है, मैनेज भी करना है, इतना कुछ देखना पड़ता है। तो देखिएगा 1:3 के अकॉर्डिंग मिल गया हमको ये ट्रेड। यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था 226 पे मेरी एंट्री थी, और मेरा एग्ज़िट जो हुआ है 257 पे हुआ है, ठीक है। मतलब ये जो मैंने मार्किंग की है यहीं पे एग्ज़िट हुआ है। तो इसको डिलीट कर देता हूँ। तो इस कैंडल में हमारा एग्ज़िट हो गया। अगर यहीं से बड़ी सी स्पाइक आ जाती तो हम बड़ा टारगेट भी बुक करते, लेकिन बड़ी स्पाइक आई नहीं है, तो इसलिए हमको एग्ज़िट करना पड़ा। तो इसी तरह से मैं दोस्तों ट्रेडिंग करता हूँ। आप भी ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। धन का प्लेटफॉर्म है, अच्छा मेथड है कि आप कैंडल बाय कैंडल मूव करते रहिए। जैसे कि हमारा इसी कैंडल में आ गया था, तो एक और पुश का मैंने वेट किया। अब इसके बाद अगेन ऊपर जाएगा तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। उसी कैंडल में मोमेंटम होगा तभी हमारे ट्रेलिंग का फ़ायदा है, नहीं तो ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है इसका। इसी कैंडल में अगर बड़ी सी मोमेंटम बन जाती तो अच्छा खासा टारगेट मिलता। तो चलिए कोई बात नहीं। तो इसमें हमने ट्रेड प्रॉफिट बुक किया, और ये दिखेगा ये मेरा पहला ट्रेड था। जैसा कि मैंने कहा दोस्तों वीडियो लंबी बनेगी, तो आप ज़रा फास्ट करके देखेगा, लेकिन पूरा देखिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 218 पे मेरी एंट्री थी पहले वाले ट्रेड में, और इसका एग्ज़िट देखिएगा। इस कैंडल में मेरा एग्ज़िट हो गया है, तो इसका एग्ज़िट भी उसी के आसपास हुआ होगा। 219 पे एग्ज़िट है, मतलब इसमें मैंने CTC में निकल गया था इस ट्रेड में, ठीक है। तो ये ट्रेड में एंट्री कब हुई थी? इस ट्रेड में मेरी एंट्री हुई थी इस कैंडल में। ये जो कैंडल है, इस कैंडल में मेरी एंट्री हुई थी, और उसके बाद मार्केट ने मोमेंटम नहीं किया, तो हमको ये ट्रेड CTC एग्ज़िट करना पड़ा। तो इस ट्रेड का ओवरव्यू जो है मैंने दोस्तों टेलीग्राम में भी अपने शेयर कर दिया था लर्निंग पर्पज़ के लिए। तो यहाँ पे मैंने शेयर कर दिया था, बेरिश ओवरव्यू लिखा था।
तो यहाँ से तो मोमेंटम नहीं हुआ, तो मैं यहाँ पे CTC कैसे निकल गया यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ दोस्तों, इसलिए मैंने कहा था आज मैनेजमेंट में मैं बताऊँगा कैसे मैं अपने ट्रेड को मैनेज करता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, इस सबसे पहले इस ट्रेड की बात करते हैं। यहाँ पे मैंने ट्रेड अपना CTC क्यों एग्जिट कर दिया था इस कैंडल में, क्योंकि देखिएगा दोस्तों जब मैं ट्रेड ले रहा था ना, तो ये ट्रेड जो होते हैं ये वाले, ये सबसे मुश्किल होता है। सबसे ज़्यादा मुश्किल मुझे ऐसे टाइप के ट्रेड में ही लेने में मुश्किल होती है, क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम हो चुका था। आप देखिएगा प्राइस यहाँ से कंटिन्यूस गिरता आ रहा है, ये एक स्विंग, फिर एक स्विंग, फिर ये एक स्विंग। तो यहाँ से प्राइस ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा मोमेंटम कर चुका था। कितने पॉइंट का मोमेंटम कर चुका था अगर हम देखें यहाँ पे, जब मैं ट्रेड लेने जा रहा था तो 120 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम ऑलरेडी हो चुका था और प्राइस लगातार गिर रहा था। मतलब यहाँ पे कोई बिहेवियर बन ही नहीं रहा था। अगर ऊपर कहीं पे भी बिहेवियर बनता तो मैं ज़रूर ऊपर ही सेलिंग ट्रेड लेता, क्योंकि आज का जो व्यू था वो बेरिश ही था, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी बिहेवियर नहीं बना, जैसे कि आप देख सकते हैं प्राइस गिरता ही जा रहा है, एक पुल बैक फिर गिर जा रहा है, फिर एक पुल बैक फिर गिर जाए। हाँ, यहाँ पे एक एंट्री ले सकते थे अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, अगर इस तरह से बनाएंगे तो ये सेलिंग, ये बाइंग, ये सेलिंग, फिर ये बाइंग, फिर ये सेलिंग। तो यहाँ पे भी एंट्री दोस्तों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिएगा ये वाला स्पॉट ब्रेक हो गया है और उसके बाद फिर इसका ब्रेक हुआ है। हमको कैसा बिहेवियर चाहिए होता है, जो मैंने आपको बताया, ये हमको ऐसा बिहेवियर चाहिए होता है, सेलिंग, बाइंग, फिर यहाँ पे प्राइस रुके, मतलब प्रीवियस स्पॉट को ब्रेक ना करे, फिर ऐसे ब्रेक करे, ऐसा चाहिए होता है, तब हमको मोमेंटम अच्छा मिलता है। तो देखिएगा जैसा मैंने आपको कहा था, ट्रेलिंग तो हमारा एग्जिट हो गया, उसके बाद भी मोमेंटम हो रहा है। तो जैसे मैंने कहा अगर उसी कैंडल में मोमेंटम आ जाता तो हम ज़रूर ट्रेलिंग करते, लेकिन प्राइस ने हमारा एग्जिट करने के बाद अब मोमेंटम दे रहा है। तो मैंने आपको क्या कहता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो आज का ओवरव्यू जो है वो सही गया है दोस्तों, ठीक है। मैंने सेकंड ट्रेड लिया था तो उसमें प्रॉफिट बुक किया है। तो मैं कहाँ पे था, हाँ तो मैं यहाँ पे था दोस्तों, इस कैंडल में दोस्तों, मतलब मोमेंटम ऑलरेडी हो चुका था। तो इसको मैंने नाम दिया है कि मोमेंटम हो जाने बाद वाला ट्रेड, मतलब मोमेंटम हो चुका है और उसके बाद हम ट्रेड ले रहे हैं। तो इस ट्रेड में दोस्तों जो मैं लॉस लेना प्रेफर नहीं करता, क्योंकि इसमें मोमेंटम ऑलरेडी हो चुका है। तब भी मैं इसमें स्टॉप लॉस रखता हूँ 10 पॉइंट का, कि अगर मेरी एंट्री होते ही प्राइस रिवर्स करेगा ना तो मैं इसको एग्जिट कर दूंगा। क्योंकि एंट्री ली, उसके बाद प्राइस तुरंत रिवर्स नहीं किया, प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर उसके बाद मतलब मेरे एंट्री प्राइस पे आया तो मैंने एग्जिट कर दिया। देखिएगा दोस्तों इस कैंडल में मैंने इस ट्रेड को एग्जिट नहीं किया था, जो ये वाली कैंडल है, ये रेड कैंडल, इसमें मैंने एग्जिट क्यों नहीं किया था, क्योंकि वो मेरे एंट्री प्राइस पे आया नहीं था। इसका लो देखिएगा वो नीचे ही 220 है और हमारी एंट्री देखिएगा 218 पे थी, मतलब वहाँ से प्राइस ने सपोर्ट ले लिया था, इसलिए मैंने इसमें एग्जिट नहीं किया, नेक्स्ट कैंडल में एग्जिट किया। इसलिए इसका नाम है, मैंने नाम रखा है मोमेंटम हो जाने बाद वाला ट्रेड, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। तो इसलिए इसको मैंने एग्जिट कर दिया, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मोमेंटम बहुत ज़्यादा हो चुका था, तो इसलिए इस ट्रेड को होल्ड करना सही बात नहीं थी। तो उसके बाद देखिएगा फिर मैंने सेकंड ट्रेड कब बनाया। अब सेकंड ट्रेड मैंने बनाया है इस कैंडल में, ये जो कैंडल है इसको मैं यहाँ से शो करता हूँ, 1 सेकेंड। ये देखिएगा इस कैंडल में मैंने एंट्री बनाई है। तो इस कैंडल में एंट्री क्यों बनाई है, क्योंकि दोस्तों देखिएगा यहाँ पे प्रॉपर बिहेवियर था, इसको प्रॉपर सेलिंग स्विंग मान लीजिए। और उसके बाद देखिएगा यहाँ पे प्राइस ने एक अच्छे से होल्ड लेके बिहेवियर बना के ये ब्रेक डाउन किया था, है कि नहीं। अब यहाँ पे प्रॉपर बिहेवियर बना था, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। अब देखिएगा यहाँ पे स्विंग भी बहुत सारे बने हैं, तो जितने ज़्यादा स्विंग्स होंगे ना उतना हमारे लिए अच्छा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्राइस रुका है, यहाँ पे लोग बाय भी कर रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं। अब किसी एक साइड के एसएल हिट होंगे तो वहाँ पे मोमेंटम तो मिलेगा ही। तो सेलिंग साइड जिन्होंने भी यहाँ बाइंग की थी उन सभी के एसएल हिट हो गए, तो उस तरफ हमको मोमेंटम मिल गया। तो इस बिहेवियर पे ये ओरिजिनल ट्रेड था। अगर आप अब चलिए मैंने आपको एंट्री तो समझा दी है, अब मैं आपको पोजीशन भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे चलते हैं तो ये देखिएगा, जैसे कि आपको पता है ट्रेडिंग चैलेंज का रूल है, हम 1 या 2 ही ट्रेड लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 ही ट्रेड लिया है आज भी, 2 से ज़्यादा ट्रेड नहीं है हमारे। और दोनों ट्रेड में हमारा जो एसएल था वो 10 पॉइंट का था, 150 क्वांटिटी में मैंने आज ट्रेड लिया था, ठीक है। तो पहला ट्रेड CTC निकला है, यहाँ पे देख ही सकते हैं 218 पे एंट्री, 219 पे एग्जिट। और दूसरे ट्रेड में हमने 30 पॉइंट का टारगेट बुक किया है। तो 4700 का प्रॉफिट है, मतलब 200 रुपये चार्जेस कट के 4500 का प्रॉफिट हमने बुक कर लिया है, ठीक है। तो कल तो हमारा लॉस था, तो कल का लॉस भी रिकवर हो गया। तो देखिएगा दोस्तों अब यहाँ पे मोमेंटम कितना अच्छा शानदार मोमेंटम हो रहा है। अगर आप कहेंगे कि अगर मैंने होल्ड किया होता तो आज 50 पॉइंट 60 पॉइंट भी मिल जाते हैं, मतलब हमारा प्रॉफिट डबल भी हो सकता था। जैसा कि हमारा 60 पॉइंट टारगेट होता है, देखते हैं अचीव होता है कि नहीं, शायद अचीव भी हो जाए जैसा कि मोमेंटम हो रहा है। तो चलिए अब इसमें कुछ नहीं कर सकते हम तो एग्जिट कर गए हैं। तो चलिए मैं अब आपको लॉजिक समझा देता हूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करते हैं। तो देखिएगा लॉजिक क्या था अब आज के बेरिश ओवरव्यू का। तो सबसे पहले तो आपको ट्रेंड देखना है, तो ट्रेंड बाइंग है, ठीक है।
ट्रेंड बाइंग है तब भी हमने सेलिंग ट्रेड क्यों लिया, क्योंकि देखिएगा दोस्तों सेलिंग ट्रेड इसलिए लिया गया है क्योंकि प्राइस कल बेरिश क्लोजिंग हुआ था और मॉर्निंग में आज के प्राइस में वीकनेस थी। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, क्लोजिंग देखिए, सबसे पहले क्लोजिंग कैसी है, बेरिश है, बेरिश टू साइडवेज है, मतलब कल बाइंग के बाद प्राइस मार्केट सारा दिन नीचे रहा, ठीक है, बेरिश क्लोजिंग हो गई। और उसके बाद आज का बिहेवियर देखिएगा मॉर्निंग का, आज मॉर्निंग में लगातार सेलिंग आई है, मतलब बायर कहीं पे स्ट्रॉन्ग था ही नहीं, बायर आज पूरी तरह से वीक था। अगर बायर स्ट्रॉन्ग होता तो कुछ स्पोर्ट बना के रेजिस्टेंस टेस्ट करता, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। आज बायर पूरा वीक था और ये देखिएगा हमारा टारगेट अचीव हो गया है। काश अगर उसी वक्त इस कैंडल में मोमेंटम हो गया होता, अगर इस कैंडल में उसी वक्त, तो हम आज बड़ा टारगेट बुक करते, लेकिन उसी कैंडल में मोमेंटम नहीं हुआ तो इसलिए हमको ट्रेड को एग्जिट करना पड़ा। देखिए दोस्तों, मैं लालच उलच नहीं करता, मेरा वो रिस्क रिवॉर्ड 1:3 रहता है ना, अगर उतना मुझे मिल जाए तो मैं इनफ है मेरे लिए, अगर उसके बाद ज़्यादा मिल जाए तो अच्छा है, अगर नहीं मिलता है तो कोई बात ही नहीं है। तो चलिए, इसमें तो हमने 1:3 बुक किया है, तो इसको मैं नीचे ही ला देता हूँ, ठीक है। तो इसमें हमारा ट्रेड डन हो गया है और मैं ओवरव्यू समझा रहा था। हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बेरिश क्लोजिंग थी, बेरिश क्लोजिंग के बाद आज का जो मॉर्निंग का बिहेवियर है वो सेलिंग साइड था, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक एंट्री ली थी, यहाँ पे एंट्री ली थी मैंने यहाँ पे। हाँ, ये तो बता दूँ मैंने यहाँ पे एंट्री क्यों ली थी। यहाँ पे एंट्री दोस्तों मैंने इसलिए ली थी क्योंकि ये वाला जो स्पोर्ट है ना, ये प्रीवियस डे का स्पोर्ट था, मतलब 30 जून का, इसका ब्रेक होता तो मुझे लगा था यहाँ पे ना एक मोमेंटम आ सकता है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक एंट्री ली थी। जैसे कि आपको बताया, मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी इस कैंडल में और मोमेंटम तो आया नहीं, तो इसलिए हमको CTC एग्जिट करना पड़ा। और जो सेकंड ट्रेड है वो मैंने प्रॉपर बिहेवियर बनने के बाद लिया है, तो उसमें हमको टारगेट मिला है। ये बिहेवियर वाले ट्रेड दोस्तों आसान होते हैं, अगर ऐसा बने तो लेने में उतना दुख नहीं होता, मतलब उतना कॉन्फिडेंस लो नहीं होता, इसलिए मैंने इस ट्रेड में एग्जिट भी नहीं किया। देखिएगा इसमें भी 10 ही पॉइंट कैंसल था, लेकिन प्राइस नीचे आया तो मैंने ट्रेड को CTC एग्जिट नहीं किया, मैंने वेट किया क्योंकि ये प्रॉपर बिहेवियर वाला ट्रेड था और इसमें हमको टारगेट मिल गया। तो आई होप आप समझ गए होंगे, आज वीडियो थोड़ी लंबी बनी होगी, तो मैंने आपको ओवरव्यू भी समझा दिया, मैंने आपको एंट्री भी समझा दी, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।